हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ बढ़ा, जाले में 5 संक्रमित मिलने से संख्या हो गई 272। स्वस्थ होने वाले लगभग 2 दर्जन लोग रहे। गुरुवार को इनकी संख्या हुई 180। 92 लड़ रहे कोरोना से लड़ाई, 5 की हो चुकी है मौत। भारी बारिश के बीच ठनका गिरने से 5 लोगों की गई जान। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, 29 जून तक हो सकती है भारी बारिश। बारिश से शहर के कई वार्ड मोहल्लों में जल जमाव, घरों में भी पानी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार से। बात करते हैं पहले कोरोना काल में कोरोना की ही। कोरोना के 5 संक्रमित मरीज मिले हैं, ये जाले के हैं। मालूम रहे कि एक विधायक के पॉजिटिव होने के बाद उनसे संपर्क वाले लोगों का टेस्ट कराया गया था, जिनमें 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 272 हो गई है। कोरोना से लड़ते लड़ते 5 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि स्वस्थ होने वाले की संख्या अच्छी संख्या है 180। बड़ी संख्या में गुरुवार को भी लोग स्वस्थ हुए, लेकिन अभी 92 लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें से 4 को पटना भेजा गया है और वहां कोरोना से उनकी लड़ाई चल रही है। कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। लगभग 1 करोड़ मरीज पूरी दुनिया में। भारत की बात करें तो 4.5 लाख के आसपास। बिहार की बात करें तो 8,500 के आंकड़े को छूता हुआ, और दरभंगा की बात करें तो इसकी संख्या गुरुवार को पहुंच गई 272। ये अलग बात है कि दरभंगा में रिकवरी रेट, मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या अच्छी है। 180 लोगों ने कोरोना को हरा दिया है और कोरोना को परास्त कर स्वस्थ होकर लौटे हैं, लेकिन इस लड़ाई में 5 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। कोरोना से इनकी हार हो गई। 5 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। पहला केस जो पटना में मृत हुआ, ताड़ी का। दूसरा सिंहवाड़ा का, जिसके हनुमान नगर में मौत हुई। तीसरा पटना में ही मौत हुई, मनीगाछी का। चौथी मौत दरभंगा शहर वार्ड नंबर 39 और 5वीं मौत दरभंगा शहर वार्ड नंबर 30 की। तो 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 4 की स्थिति गंभीर होने पर पटना भेजा गया था। उनकी कोरोना से लड़ाई चल रही है और ऐसे में अन्य लोग जो हैं वो यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। इस परिस्थिति में 180 लोगों ने जंग जीत लिया है कोरोना से, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत और बिल्कुल मास्क लगाकर बाहर निकलने की जरूरत, तभी कोरोना से लड़ा जा सकता है। एक ऐसी लाइलाज बीमारी जिसका हथियार बचाव का अभी वर्तमान में, जब तक वायरस का वैक्सीन नहीं निकलता है, मास्क और सोशल डिस्टेंस ही बनाना, और इसी से इसका सामना किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण की कहानी लगातार 3 महीने से। मार्च में पहला केस मिला था। दरभंगा की बात करें तो 27 अप्रैल को पहला केस आया था। हड़कंप मचा था जब सोबन से लेकर दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 20 में इलाका सील हुआ था। लेकिन अगर हम 2 महीने बाद की बात करें तो 2 महीने आते आते इसकी संख्या 250 पहुंच गई है। यह एक खतरनाक संकेत है।
कोरोना धीरे धीरे ही सही गिरफ्त में दरभंगा को भी लेता जा रहा है और हम हैं कि मानते नहीं, लापरवाही और कोरोना का यही एंट्री। बीटीएन न्यूज ने बार बार आपको दिखाया, उन सूनी सड़कों को दिखाया, उनके त्याग को दिखाया जो घर में रहकर सूनी सड़कों पर कोरोना से युद्ध लड़ते रहे। लेकिन वक्त बदला, समय बदला, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और अंततः लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 खत्म हो गया। लॉकडाउन 5 कहे या लॉकडाउन 1 कहे, और यहीं से कोरोना का ग्राफ आगे छलांग लगाता चला गया। जितनी संख्या लॉकडाउन 4 तक थी, लॉकडाउन 5 में उतनी संख्या बढ़ रही है और यही खतरनाक संकेत है। जिंदगी की गाड़ी जरूरी है, बाहर निकलना भी जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे ज्यादा जरूरी है और ये समझना होगा। वर्ष 2020 विकास और कमाने का वर्ष नहीं, जिंदगी बचाने का वर्ष मानना होगा। तभी हम अगले वर्ष में सुखद रूप में, स्वस्थ रूप में आगे बढ़ेंगे, अन्यथा गाड़ी कहीं छूट न जाए। जिंदगी के महत्व को समझना होगा। सरकार और स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों की बात माननी होगी और मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंस बनाना होगा, तभी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। बात करते हैं वज्रपात की। भारी बारिश और वज्रपात के बीच अलग अलग जगहों में 5 लोगों की वज्रपात गिरने से मौत हो गई। भारी बारिश और इसके बीच अलग अलग जगहों पर वज्रपात गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 महिला भी शामिल है। वहीं 3 लोग आंशिक रूप से बिजली की चपेट में आने से झुलस गए हैं। जैसे ही वर्षा शुरू हुई, वैसे ही आकाश में तेज आवाज और गड़गड़ाहट के आवाज के बीच आकाशीय बिजली लोगों पर कहर बनकर बरपा, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। कई जगहों पर पुलिस पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। घटना की पुष्टि करते हुए जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी पुष्पेश कुमार ने बताया कि जिले के बिरौल थाना क्षेत्र के उच्चठी गांव में खेत में धान की रोपनी करने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से चित्रलेखा देवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 महिलाएं झुलसकर घायल हो गई है। घायल महिलाओं के इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ हनुमान नगर प्रखंड के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिनुआरा पंचायत के हिछौल गांव में वज्रपात से मिथुन कुमार पासवान और राम प्रवेश पासवान की मौत हो गई है। वहीं बहादुरपुर अंचल के सोनकी थाना क्षेत्र के बिरनिया गांव में अमृता कुमारी एवं बहेरी थाना क्षेत्र के सुसारी गांव में राशिद सदा की मौत वज्रपात से हो गई है। ज्यादातर मौत खुले जगहों पर बिजली गिरने से हुई है। आपदा प्रबंधन पदाधिकारी पुष्पेश कुमार ने कहा कि सभी मृतक के परिवारों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी को दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो मौसम की वर्तमान गतिविधि एवं संख्यात्मक मौसम मॉडल के आकलन के अनुसार राज्य के असंख्य भागों में अगले 72 घंटों के दौरान भारी से अत्यंत भारी वर्षापात एवं वज्रपात की संभावना है, जिसके कारण जान माल के हानि होने की, निचले स्थान में जल जमाव, यातायात बाधित, बिजली सेवा बाधित, नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होने की आशंका जताई गई है। इसका मुख्य प्रभाव नेपाल के तराई से सटे क्षेत्र, उत्तर और मध्य बिहार के निम्न जिलों जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज एवं कटिहार में रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। सुरक्षा के उपाय बरतने की जरूरत है। आज करीब 1 घंटा पहले 3 बच्चा भैंस चराने के क्रम में चौर में था, हिछौल से पक्षी, जिसमें एक बच्चा परवेश पासवान पिता विशंबर राम सुख पासवान, दूसरा मिथुन पासवान पिता लाल पासवान ग्राम हिछौल का वासी है, तीसरा लालू पासवान पिता छोटे पासवान जो कि बाल बच गए।
ठनका गिरने के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई, एक बच गए। खरगपुर चौर में ये तीनों महिष चरा रहे थे, जिनकी 2 की मौत हो गई, एक बाल बच गए। आज सुबह जो वज्रपात हुआ है उसमें इस जिला में कुल 5 लोगों की मृत्यु हुई। बहादुरपुर में एक अमृता कुमारी की 16 वर्ष की लड़की की मृत्यु हुई है। बहेड़ी में एक रशीद सदा नाम का व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। बिरौल में चंद्रकला देवी जिसकी उम्र 40 वर्ष है, उसकी मृत्यु हुई है। हनुमान नगर में मिथुन कुमार पासवान तथा राम प्रवेश पासवान की मृत्यु हुई है। इस तरह 5 मृत्यु इस जिला में हुई। सर उन लोगों को कोई उन लोगों को आज ही सभी अंचल अधिकारियों को कहा गया है कि जाकर के अनुग्रह अनुदान की राशि 4 लाख रुपया होता है, वो उसका चेक जाकर उपलब्ध कराने से आशा है कि काम कुछ करेंगे। दरभंगा की बात करें तो 5 वज्रपात से जख्मी हुए हैं और जिनमें की मौत भी हुई है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कुल 83 लोग इससे हताहत है। गोपालगंज में 13, पूर्वी चंपारण में 5, सिवान में 6, दरभंगा में 5, बांका में 5, भागलपुर में 6, खगड़िया में 3, मधुबनी में 8, पश्चिम चंपारण में 2, समस्तीपुर में 1, शिवहर में 1, किशनगंज में 2, सारण में 1, जहानाबाद में 2, सीतामढ़ी में 1, जमुई में 2, नवादा में 8, पूर्णिया 2, सुपौल में 2, औरंगाबाद में 3, बक्सर में 2, मधेपुरा में 1 और कैमूर में 2 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने तत्काल मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। बारिश से हाल बेहाल है। लगातार बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी 29 तारीख तक हाल यही रहेगा। मौसम की बेरुखी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जीव जंतु पशु पक्षी तो परेशान है ही, रुक रुक कर तेज बारिश जगह जगह जल जमाव की स्थिति बन गई है। कई जगहों पर जल ने अपना डेरा डाल दिया। कहीं पर कचरा, कहीं पर कीचड़, कहीं घरों में पानी। पानी की कहानी एक जगह नहीं, कई जगह। बारिश की बौछार और दरभंगा नगर निगम की पोल खोलता यह तस्वीर, ये कहानी एक जगह की नहीं है। अपनी पीठ थपथपाने में है नगर निगम। महापौर बैजंती देवी खेड़िया 3 वर्ष पुराने के बाद लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है। नगर विधायक स्वच्छ जल जमाव मुक्त दरभंगा का आश्वासन दे रहे हैं। सांसद हैं कि मौन है। जनता करे तो क्या करे। बारिश तो हर वर्ष होनी है, नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा और अगर होनी है तो यह हाल ऐसा ही होगा। कोई धरना दे रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई चुनाव के वाड़े न्यारे में लग रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, कोई नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी बांट रहे हैं तो कोई तेजस्वी यादव का गुणगान कर रहे हैं। ऐसे में जाएं तो जाएं कहां, किससे कहें। जनप्रतिनिधि जब वोट लेना होता है तो लंबे वादे, राष्ट्रवादी से लेकर गांव में गलियां नालियां
बिजली, पानी, सड़क, जल जमाव, सारे मुद्दे जनता के दरबार में कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम आपको सुंदर शहर देंगे, सुंदर सपना दिखाते हैं। लेकिन उस सपने को तार तार करती ये तस्वीरें बताती है कि ये एक दिन की कहानी नहीं है। बारिश होगी तो मुंबई और दिल्ली में भी पानी जमता है, लेकिन कुछ घंटों में निकलता है। लेकिन ये ऐसा इलाका है जहां पानी अपना डेरा जमा लेता है। 12-16 साल बराबर पानी लगा रहता है हमेशा, यानी जब भी बारिश होता है तो लगा रहता है। तो वो तो आपको दिख ही रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। क्या दिक्कत होता है आने में? जगह जगह पर जरकिन है, बड़ी बड़ी, बहुत गंदा गंदा पानी आता है। बारिश ने जब अपना रूप दिखाया, रंग दिखाया और मूसलाधार बारिश हो रही थी, हमारे संवाददाता ने विभिन्न वार्डों का, मोहल्लों का जायजा लिया। दरभंगा शहर, जिसे हम स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, वहां की तस्वीरों को देखा। अल्पसंख्यक मोहल्ले में अगर हम जाएं तो वार्ड नंबर 25 से लेकर वार्ड नंबर 29 डूबता हुआ नजर आया। लहरियासराय का इलाका जलमग्न नजर आया। कब से यहाँ पे पानी लगा हुआ है? यहाँ तो जिनके बाद तो बैग मुते ऐसा पानी लग जाए। अरे नेता करेगा, फेता करेगा, कौन जरूरी है? झूठे गाँव चार न्यूज लेवेला, न्यूज का जवाब हो है। एक तो मेरा बात लग रहे हैं के को मरते न्यूज का करिए, वो देखा हुआ नहाए न्यूज में पानी। कौन सा मोहल्ला है ये? मोहल्ला बीबी पाकर, मिलत करो बीबी पाकर। तो बीबी पाकड़ की यह महिला सारा गुस्सा हमारे संवाददाता सरफराज आलम पर उतारती है कि नेता आते नहीं तो किस पर कहें, आप न्यूज दिखाते नहीं, पानी लगा रहता है। मानो पूरी आस उनकी मीडिया से कि आप तो कम से कम पानी निकालिए। गुस्सा पार्षद पर, गुस्सा विधायक पर, गुस्सा सांसद पर, लेकिन किससे कहें? मीडिया है जो यहां गया और सारा गुस्सा महिला ने उतार दिया कैमरे पर, संवाददाता पर, मीडिया पर, पत्रकार पर। ये हाल है वार्ड नंबर 30 और 31 के बीच का, वार्ड नंबर 29 का, वार्ड नंबर 32 का, 36 का, 37 का। एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है। पानी की कहानी चारों ओर, कहानी कहानी ही कहानी। एक मोहल्ला, एक गली, किसकी करे बात? घरों में पानी, गलियों में पानी, मुख्य सड़क पर पानी। वार्ड नंबर 29 में तो पानी का मानो जमावड़ा ही है। इसका थोड़ा समाधान कीजिए जो पब्लिक को दिक्कत ना हो। वार्ड नंबर 29 ये कौन सा मोहल्ला है? उर्दू मोहल्ला है। कब से जल जमाव का स्थिति यहाँ पे बना हुआ है? एक महीना से स्थिति खराब है इस रोड का। तो आप लोग को दिक्कत होता होगा? बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। उर्दू मोहल्ला, मुख्य सड़क पर भी पानी, तो गलियों की कौन पूछे? गलियों में तो पानी होगी। अल्पसंख्यक मोहल्ले में बहुत काम के वादे, पार्षद भी वादे करते हैं, महापौर भी वादे और नगर विधायक भी वादे करते हैं। सांसद तो मानो पूरे दरभंगा को स्मार्ट बनाने की लगातार योजना पर काम कर रहे हैं। हकीकत ये बयां करती है। करमगंज मोहल्ला आप देख सकते हैं किस तरह डूबा हुआ है। जब मुख्य सड़क, ये मुख्य सड़क है जहां से साहबों की गाड़ी भी फर्राटे भरती है, तो यहां आकर थोड़ी ठहरती है, रुकती है, हकीकत को समझ करके आगे बढ़ती है। से पानी शुरू है। क्या आप लोग को दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत है, घर में परेशानी है, घर में बड़ बिछौना, बच्चा लोग सब डूब रहा है। नहीं चल पड़ते हैं, नहीं खा पकते हैं, न खाना हरे सब बंद होता है। बरसात का पानी आप लोग के घरों में भी है क्या? जी, कब से है चलिए पानी? दिखा दें। बरसात जब से हो रहा तब से पानी भरा हुआ है। फिर और ये हकीकत है, कैमरा झूठ नहीं बोलता, ताजी तस्वीर है। बच्चे बता रहे हैं मुख्यमंत्री गली नाली योजना का क्या हाल है। ये है मुख्यमंत्री की गली, ये है मुख्यमंत्री का नाली। जब आप नेताओं से बात करेंगे तो कोई आईना दिखाएगा, कोई विपक्ष कहलाएगा, कोई सत्ता पर अंगुली उठाएगा, सत्ता वाले विपक्ष को कोसेंगे। कोई राजद हो जाएगा, कोई भाजपा हो जाएगा, कोई कांग्रेस का झंडा लहराएगा, कोई कम्युनिस्ट बनकर अपने आप को नेता कहलाएगा, कोई उम्मीदवार बन जाता है। लेकिन आम जनता क्या करे? वो तो जब मीडिया आती है तो सामने से बस तस्वीरें दिखती है और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। दरभंगा नगर निगम की बात करें, महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने कहा था कि 1 वर्ष में शहर की सूरत बदल दूंगी। शहर की सूरत बदल गई है। ये तस्वीर आप देखिए, सूरत कितनी बदल गई है।
सारा ठीकरा फोड़ती हैं पिछली सरकार पर। विधायक से बात कीजिए, नगर निगम पर ठीकरा फोड़ेंगे, सांसद से बात कीजिए तो मौन हो जाएंगे, तो बात करें किससे? ले दे करके मीडिया जो बसती है वहां जाती है, जनता सारा गुस्सा निकालती है, एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की कोशिश। इसे हम नेता कहते हैं, जनप्रतिनिधि कहते हैं। पार्षद से बात कीजिए, सारा आक्रोश निकाल देंगे महापौर पर, नगर आयुक्त पर। जो अच्छा वो मेरा, जो बुरा वो तेरा। ये है कहानी दरभंगा शहर की कहानी, नगर निगम की कहानी। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी, पानी रे पानी। ये दरभंगा शहर की तस्वीर है, दरभंगा नगर निगम की तस्वीर है, जहां लगातार नेता वादे करते हैं। कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, कोई हरा हो जाता है, कोई नारंगी हो जाता है, कोई अपनी कहानी कहता है, दूसरे पर आरोप लगाता है, हर कोई अपनी पीठ थपथपाता है। लेकिन पानी की यह कहानी, इसकी जुबानी सुन लीजिए जो बहुत कुछ कह देती है। 15 साल से नगर विधायक है संजय सरावगी, 3 साल से लगातार महापौर है बैजंती देवी खेड़िया, गोपाल जी ठाकुर सांसद बने हैं 1 साल में। उनका क्या कहना? हर किसी की अपनी कहानी है। विकास की बातें होंगे तो तालियां तो खूब बजती है। कोरोना काल में भी राजनीति होती है, लेकिन कोरोना काल में पानी ने यह बहुत कुछ बता दिया है कि हमारे नेता क्या कहते हैं, हकीकत क्या है। कोई अल्पसंख्यक के हित की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, कोई पिछड़े की बात करता है, कोई अनुसूचित जाति की बात करता है, कोई अगड़े का विकास चाहता है। लेकिन ये विकास पानी एक ऐसा समाजवाद लाता है जो नाली गली योजना को एक में मिलाकर बता देता है कि ये नेताओं की कहानी है, जनप्रतिनिधियों की कहानी है। न नाली न गली, कुछ नहीं दिखाई देता। जब चुनाव आएगा तो उस समय न बाढ़ होगी, न उस समय जल जमाव होगा। चुनाव ऐसे समय में होता है कि मानो आदर्श वातावरण हो, सारे नेताओं की गाड़ी निकल जाए इस रास्ते से और फिर तालियां बजे, झंडा लहराए, वाहवाही हो और कहे यही हमारे दाता हैं। वार्ड नंबर 17 है और जल जमाव का कोई निदान नहीं है। बहुत सारे वादे किए गए, बहुत तरह की बातें कही गई, लेकिन जल जमाव का कोई निराकरण नहीं निकल पाया है। हम लोग काफ़ी त्रस्त हैं। मोहल्ले में चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। मोहल्ले में बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं जहां और विद्यालय वगैरह है जहां आज ही नहीं वर्षों से जल जमाव की समस्या लगी हुई है। हर चीज़ का समस्या, रोड का, नाला का, इसका निकासी नहीं हो रहा है। जितना दिन से हम लोग हर आती पर बढ़ जाते हैं, रोड जाम होता है, सब कुछ होता है, वहाँ से दिया जाता है कि होगा होगा, लेकिन होता नहीं है। लहरियासराय से चलते चलते हमारे संवाददाता सरफराज आलम उर्दू मोहल्ला तक पहुंचे। हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार वार्ड नंबर 17 में आए, जहां 5 वर्षों से टिन्ही पुल की चर्चा आप जरूर सुन रहे होंगे। दोनार का पानी निकल रहा है, तब के नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी ने इसका शिलान्यास कर दिया। तत्कालीन सांसद कीर्ति आजाद, संजय झा ने खूब तालियां बजवाई, शिलान्यास हुआ। इसका शिलान्यास 1 बार क्या, 2 बार क्या, 3 बार हुआ। कटरैया से पानी नहीं निकला। अभी 5 महीना पहले वहां के स्थानीय लोगों ने जब झंडा ऊंचा किया, नगर निगम को घेरा, तो कई लाख रुपए से फिर नाला बना। पार्षद कुछ पक्ष में हुए, कुछ विरोध में हुए, पानी नहीं निकला। ये कहानी है। समझा जाता है कि इस बार विधानसभा चुनाव भी इसी पर जाएगा और आगे नगर निगम का चुनाव भी इसी पानी पर राजनीति हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा।
यानी हर मुद्दा को लेकर के एक राजनीति की बैतरनी पार होती है। इस बार भी पार हो जाए तो कहना आश्चर्य नहीं होगा। जनता को इतनी सुविधा मत दो कि वो निश्चिंत हो जाए। जनता को आप स्कार्सिटी में रखिए, तभी आपकी राजनीति चलेगी। नेताओं की यही कहानी है। वार्ड पार्षद जब जाते हैं तो स्वर्ग का वादा करते हैं कि आपके गली मोहल्ले को चमका देंगे, पानी लाएंगे, बिजली लाएंगे और रामराज ला देंगे। लेकिन ये है दरभंगा शहर का रामराज। विधायक जी जब बनते हैं तो कहते हैं कि आप मुझे विधायक बना के तो देखिए, तरक्की आपको सामने दरवाजे पर दिखाई देगा। सांसद महोदय जब आते हैं तो खूब तालियां बजती है, चुनाव में थोक में वोट मिलता है, लेकिन उसके बाद दिल्ली से दरभंगा, दरभंगा से दिल्ली में महीनों बीत जाते हैं, फिर तो 4 साल के बाद ही आना है। पानी की यही कहानी है। नल में पानी नहीं, सड़क पर पानी। नाली और सड़क एक हो जाए ये समाजवाद है। एक दूसरे में कितना मेल है यह सिखा देता है, बता देता है। कहाँ गली है, कहाँ नाली, कहाँ स्लैब, कहाँ पाँव रखना है। आप टो लेकर के जाइए, अन्यथा कब अस्पताल पहुंच जाइएगा यह पता नहीं। लगातार बीटीएन न्यूज की कैमरा टीम, हमारे पत्रकारगण अलग अलग इलाके में, हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार बैंकर्स कॉलोनी वार्ड नंबर 28 में घूम रहे थे, जहां बहुत वादे किए गए थे। यहां आप जाइए तो जमीन लाखों नहीं करोड़ का भाव होगा, लेकिन इस माह में जमीन का भाव तय नहीं करते। यहां के बिक्री करने वाले खरीदार को आने भी नहीं देते। अगर आ जाए तो भाग जाएंगे, जमीन का भाव गिर जाएगा। ये वार्ड नंबर 28 बैंकर्स कॉलोनी और यह एक वीआईपी इलाका कहलाता है। यहां आप देखिए, यहां आपकी गाड़ी किस गड्ढे में जाएगी यह आप ही जानेंगे। उठाने वाला शायद मिल जाए तो आप सुरक्षित घर या अस्पताल जा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने वार्ड नंबर 44 का भी दौरा किया। किसी तरह पानी में कैमरे से इस तस्वीर को खींचा, बताया कि देखिए ये वीआईपी इलाका है। बलभद्रपुर कहलाता है। डॉक्टर एनपी मिश्रा चौक के नाम से मशहूर यही रास्ता जाती है और एलआईसी बिल्डिंग बगल में है। लहरिया सराय नाम सुनते ही लोग कहते हैं जरूर वीआईपी इलाका होगा। जी हाँ, ये वही इलाका है। ये तस्वीर वर्तमान तस्वीर है जहां दरभंगा को दिल्ली बनाने की बात होती है। महापौर पीठ थपथपा रहे हैं, विधायक सपना दिखा रहे हैं, सांसद मौन में खिलखिला रहे हैं। ये दरभंगा है। बीटीएन न्यूज लगातार आपको दिखाता है, सच दिखाता है। नेताओं को तो गुस्सा जरूर चढ़ेगा, जनप्रतिनिधि जरूर गुस्सा होंगे कि ये आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। क्योंकि जिस समय आप वोट मांगने जाते हैं उस समय आप वादे करते हैं। जनता सच बोलती है, जनता जानती है, मजबूर है आपके हाथ, क्योंकि उस समय वह जात, धर्म और क्षेत्रवाद पर कहीं ना कहीं अलग मोड़ ले लेती है। लेकिन वोट गिराने के बाद उसे यह तस्वीर याद आती है। जनता जगेगी तो ऐसा हाल नहीं होगा। जहां करोड़ों रुपए की योजना बनती है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लगातार अपना पिटारा खोलते हैं और कहते हैं कि देखो यह विकास। तो बीटीएन न्यूज आपको दिखा रहा है यह दरभंगा का विकास। ये विधायक संजय सरावगी के 15 साल का विकास है। ये महापौर बैजंती देवी खेड़िया के 3 साल की तस्वीर है। ये सांसद गोपाल जी ठाकुर को के 1 साल का प्रयास है। ये तस्वीर दरभंगा की है। वीआईपी एरिया लहरिया सराय बलभद्रपुर की है। किससे करे फरियाद? और नेता भी हैं। कोई कोटे से विधान पार्षद हो जाते हैं, कोई सीधे राज्यसभा में चले जाते हैं, नेता कहलाते हैं, तालियां बजाते हैं। लेकिन इस दरवाजे पर वोट मांगने जब आते हैं तो उस समय यह पानी नहीं होता, उस समय कोरोना काल नहीं होता। और जब चुनाव आता है तो सब कुछ भूलकर जात पात और धर्म की राजनीति में वोट देने के लिए कहते हैं। हम भी उनकी हां में हां मिलाकर कभी राष्ट्र के नेता का मुंह देखते हैं, कभी उनका मुंह देखते हैं। फिर कंफ्यूजन कहीं पर रहे तो अंततः कहते हैं जाएं तो जाएं कहां, किधर? एक तरफ गड्ढा, दूसरे तरफ खाई। ये है कहानी वर्तमान राजनीति की और ये है सच्ची तस्वीर दरभंगा की। कोरोना काल में किसने क्या किया ये हम अभी विवेचना नहीं कर रहे हैं। हम पानी की कहानी बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि इस काल में भी चुनाव नजदीक है और लगातार नेता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में लोगों का बयान आ रहा है और ऐसे में सच दिखाना हमारी मजबूरी है।
जनप्रतिनिधि कोसेंगे, चाहे वह सांसद हो, विधायक हो, महापौर हो, विधान पार्षद हो या वार्ड पार्षद हो, लेकिन सही तस्वीर बीटीएन न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। यह एक आईना है, इसमें आप जितना कोसिए वो सही है, लेकिन तस्वीर झूठ नहीं बोलती। तस्वीर यही है, इस पर कोई अपना श्रेय लेता है, कोई गेंद दूसरे के पाले में डालता है। कोई नेता यह नहीं कहते कि ये हमारी गलती है, सब अपनी पीठ थपथपाने में लग जाते हैं, जनता रह जाती है बेचारी। जब हमने लहरियासराय में कैमरा घुमा ही दिया, हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार वार्ड नंबर 2 में भी पहुंचे, जहां की पार्षद 5 दिन से अनशन पर थी। पहले नहीं मानी, फिर मान गई। यहां 40 लाख रुपए से विकास योजना हो रहा है। इसकी तस्वीर आपको शायद चुनाव के बाद दिखे। कौन सा चुनाव? विधानसभा चुनाव, नगर निगम चुनाव या लोकसभा चुनाव? हर चुनाव के बाद चुनाव आता है। जनता 3 बार वोट डालती है, एक बार वार्ड पार्षद में, एक बार विधायक में, एक बार लोकसभा में सांसद चुनते हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप किसी से जाकर के पूछिए। वार्ड पार्षद अपनी डफली बजाएंगे, विधायक जी अपना रोना रो कर करके महापौर पर ठिकरा फोड़ेंगे। महापौर जी हैं जो स्वर्णिम काल की याद दिलाते हैं कि हमारे 3 साल में तो मानो तस्वीर बदल गई। ये बदल गई तस्वीर, जहां की महापौर 7 महीने से अपने पार्षदों को पूछती नहीं, बोर्ड बैठक होता नहीं, पार्षद लगातार सफाई की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर अपने कुछ समर्थकों के साथ तालियां बजवाकर सोशल मीडिया पर लाइक कराकर अपनी पीठ थपथपाने में लग जाएंगे। अविश्वास लगाने की बात आएंगे तो मोल भाव करेंगे। विधायक की बात करें तो विधायक के चुनाव में कोई ताल ठोकने के लिए तैयार हैं, कोई निवर्तमान हो जाएंगे, कोई भावी हो जाएंगे, कोई राजद हो जाएंगे, कोई भाजपा हो जाएंगे, कोई महागठबंधन के कहलाएंगे, कोई एनडीए कहकर अपने आप को गौरवान्वित कहेंगे। लेकिन जनता करे तो क्या करे? चुनना इसी में से है, रहना इसी में है। जाएं तो जाएं कहां, किससे करें फरियाद? करोड़ों रुपए की राशि आ रही है, इसी गली नाली योजना में जा रही है। एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की कोशिश। तस्वीरें बहुत कुछ बता रही है। ये राजनीति है, आम जनता इसे नहीं समझेगी, इसे राजनीतिक ही समझ पाएंगे और वही जान पाएंगे। वोट जब देने की बात आएगी तो आप खुद नाच जाएंगे, नचाने वाले आपको नचाएंगे। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी, पानी रे पानी। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें।
नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ बढ़ा, जाले में 5 संक्रमित मिलने से संख्या हो गई 272। स्वस्थ होने वाले लगभग 2 दर्जन लोग रहे गुरुवार को, इनकी संख्या हुई 180। 92 लड़ रहे कोरोना से लड़ाई, 5 की हो चुकी है मौत। भारी बारिश के बीच ठनका गिरने से 5 लोगों की गई जान, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। 29 जून तक हो सकती है भारी बारिश। बारिश से शहर के कई वार्ड मोहल्लों में जल जमाव, घरों में भी पानी। विधान परिषद, विधानसभा और आंदोलनों की तैयारी हेतु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हुई कार्यालय में। बिहार विधान परिषद, विधानसभा और आंदोलनों की तैयारी हेतु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक आयोजित हुई पार्टी कार्यालय में। और सीपीआई का मैं उम्मीदवार हूँ और सेंट्रल पार्टी जो सीपीआई और सीपीएम है उसमें सहमति है कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अरुण कुमार ही हमारे उम्मीदवार हैं। यहाँ रामदेव राय जिद पर अड़े हुए और वह नॉमिनेशन तक आप इंतजार कीजिए। हो सकता है कि उनका कैंडिडेचर विड्रॉ हो जाए और एक ही उम्मीदवार है। बहु मोर्चा की सहमति हो, केंद्र में यह बातचीत हो चुकी है, बकाया है उसको दीजिए और उनकी सेवा को अस्थायी कीजिए। लेकिन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले को भी सरकार इग्नोर कर रही है। बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में और स्कूलों में छात्र शिक्षक का अनुपात जो है तो बहुत ही ज़्यादा गैप है। जो छात्र शिक्षक का अनुपात होना चाहिए उस हिसाब से शिक्षकों की बहाली की ज़रूरत है। केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सब कुछ अच्छा हो जाए शिक्षा जगत में, यह कहने से कम नहीं होगा। सरकार पैसा भी खर्च करती है और शिक्षा भी ठीक से नहीं हो पाती है। इस पर गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का सवाल है, वासुदेव बाबू से पहले शत्रुघ्न प्रसाद सिंह इस सीट पर में 3 बार विजयी हुए और शिक्षक के बिहार के वो सर्वमान्य नेता हैं, शिक्षक संघ के महासचिव भी, वो विजयी होते। उन्हें पराजित कर वासुदेव बाबू इस सीट पर विजयी हुए और वासुदेव बाबू एक शिक्षक के एक्सेप्शनल नेता थे और वासुदेव बाबू को पुनः सीपीआई ने इस सीट पर समर्थन किया। उसके बाद पिछले चुनाव में रामदेव राय जी लड़े चुनाव, कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें समर्थन किया, लेकिन वो चुनाव में बहुत पीछे रहे। अभी इस बार जहाँ तक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का सवाल है और शिक्षा जगत का सवाल है, इसमें एक तेज तरार लड़ाकू शिक्षक नेता की आवश्यकता है। बिहार के खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, भ्रष्टाचार, रिश्वत, जल जमाव की समस्या के ऊपर चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी की बैठक हुई जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में। बिहार के खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, भ्रष्टाचार, रिश्वत, जल जमाव की समस्या के ऊपर चर्चा करने हेतु आम आदमी पार्टी की बैठक जिला अध्यक्ष AK सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन एवं प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन एसोसिएशन समन्वय समिति के सदस्यों ने 5 सूत्री मांगों के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को ज्ञापन दिया। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन एवं प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन एसोसिएशन समन्वय समिति के सदस्यों ने 5 सूत्री मांगों से संबंधित स्मार पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला समाहर्ता को सुपुर्द किया। बात करते हैं लावारिस लाश के दाह संस्कार की, अंत्येष्टि की। जी हां, कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने कोरोना काल में भीषण बारिश के बीच सदर थाना अंतर्गत एक 50 वर्षीय इंसान की लाश को अंततः विधिवत दाह संस्कार किया। भारी बारिश के बीच विधिवत सुरक्षा सहित दाह संस्कार कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों द्वारा। सदर थाना क्षेत्र में अज्ञात वृद्ध की लाश बरामद हुई, जिसका दाह संस्कार कबीर सेवा संस्थान ने हिंदू रीति रिवाज के तहत किया।
तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का ग्राफ बढ़ा, जाले में 5 संक्रमित मिलने से संख्या हो गई 272। स्वस्थ होने वाले लगभग 2 दर्जन लोग रहे गुरुवार को, इनकी संख्या हुई 180। 92 लड़ रहे कोरोना से लड़ाई, 5 की हो चुकी है मौत। भारी बारिश के बीच ठनका गिरने से 5 लोगों की गई जान, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। 29 जून तक हो सकती है भारी बारिश। बारिश से शहर के कई वार्ड मोहल्लों में जल जमाव, घरों में भी पानी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिए। कोरोना को भगाना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, तभी कोरोना को भगाना है। नमस्कार, जय।